मनीष कश्यप के मामले में सर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने अभी जो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। मनीष कश्यप की मां की बूढ़ी आंखें सर बिहार में बाट जो रही है। पिछले 20 दिन हो गए, 1 महीना होने को है सर, क्या कहेंगे? मनीष कश्यप सरेंडर हुआ जाके। मनीष कश्यप 1 महीने से पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी में 1 महीने में रहते हुए क्या उसने ऐसा कर दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया? याद रखिए, जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप बाहर आएगा। बेल भी होगी, बरी भी होगा और उसके केस में भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यशस्वी जी, अपना चश्मा उतार के देखिए। सच है तो एक्शन लीजिए, झूठ है तो कार्रवाई कीजिए। अब इस केस में राजनीति बहुत ऊपर तक पहुंच गई है, इसलिए अब इसमें केंद्र का हस्तक्षेप और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हस्तक्षेप, देश के माननीय गृह मंत्री जी का हस्तक्षेप आवश्यक बन जाता है। अरे साहब, लड़ना तो अकेले ही पड़ता है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे जाया करते हैं। जब जनाजा जाता है तो दूसरे को कंधे लेने पड़ते हैं। लड़ाई तो अपने सीने और अपने हाथों और खुद से लड़नी पड़ती है। मनीष कश्यप का केस कहां पर है, इसी बात को जानने के लिए और मनीष कश्यप को कब तक इस मामले पर रिहाई हो सकती है या फिर आगे क्या होगा, इस पूरे मुद्दे पर हम जानने के लिए आज आए हुए हैं एपी सिंह सर के पास, जो कि खुद मनीष कश्यप के वकील है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने मनीष कश्यप को लेकर क्या कहा यह भी पूछेंगे। तो मेरा पहला सवाल सर है, मनीष कश्यप पर एनएसए लगा, अभी तक मामला कहां तक पहुंचा है? एनएसए लगा डर में। तमिलनाडु पुलिस डर गई, भय में आ गई जब हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कश्यप के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, उसके संवैधानिक अधिकारों के लिए याचिका लगाई। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस बिहार से, पटना से मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर लेके गई। वहां इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी जांच पूरी हो गई, काम वहां कंप्लीट हो गया पुलिस के लिए, जिसके लिए पीसी रिमांड लेके गए थे। जब वो वापस भेजने लगे, कोर्ट में पेश कर दिया, वापस भेजने का ऑर्डर कर दिया कि उन्हें पटना मदर कोर्ट ले जाओ वापस। उसके बाद तमिलनाडु पुलिस एकदम आनन फानन में आती है, किसके आदेश से आती है, क्यों आती है, और तुरंत एक एप्लीकेशन मूव करती है रात के 9 बजे कोर्ट खुलवा के कि सुबह सुनवाई हो इस पर। सुबह सुनवाई होती है तो वहां रासुका एनएसए लगा दी जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की पत्रकारिता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, हर उस हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो हिंदी भाषा को पूरी दुनिया में जाकर बोलता है। माननीय मोदी जी गुजरात से आते हैं, उन्हें तो नहीं किसी ने, जब वाराणसी आए तो प्रवासी कहा, वो यहां आए, चुनाव लड़े, लोगों ने तो घर घर मोदी और हर हर मोदी के नारे लगाए। मोदी जी हिंदी भाषा जब से प्रधानमंत्री के लिए तैयारी की, लगातार हिंदी बोलते हैं, पूरी दुनिया में हिंदी बोलते हैं। अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, चीन, जापान, जर्मनी, कहीं जाते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं, सब सुनते हैं उनके। तो मनीष कश्यप को हिंदी भाषी लोगों, प्रवासी लोगों, मजदूरों, बिहार के लोगों, पूर्वांचल के लोगों, बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए एक सैनिक के बेटे को रगड़ा जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो कि अलोकतांत्रिक है, अनलॉफुल है, इलीगल है, गैर कानूनी है, और इसे देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है, पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए आपने बिहार बंद के दौरान देखा और वो काम सारा हुआ है। एनएसए लगने के बाद अब मनीष कश्यप कैसे बचेगा सर? एक पक्ष तो हम मान लिए, लेकिन अब मामला है कि मामला एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप कैसे बचेगा? लोग सवाल कर रहे हैं, उनके समर्थक पूछ रहे हैं, परिवार वाले जानना चाह रहे हैं। मैं मनीष कश्यप को बचा के दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे रासुका के और मुलजिमों को आज तक 26 साल की वकालत में बचाया है, एनएसए के मुलजिमों को बचाया है, यूएपीए के मुलजिमों को बचाया है, बड़े बड़े अपराधों में बचाए हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लगाया हुआ केस है ये मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप सरेंडर हुआ जाके। मनीष कश्यप 1 महीने से पुलिस कस्टडी में है।
पुलिस कस्टडी में 1 महीने में रहते हुए क्या उसने ऐसा कर दिया जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पहले से लगाया होता मैं मान लेता, ठीक है अरेस्ट कर लिया आपने उसको, उसमें कर लें आप, कोई बात नहीं। लेकिन जब मनीष कश्यप 1 महीने से जेसी में है, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, सरकार तमिलनाडु बिहार पुलिस अधीन है उनके, उसमें है, तो क्या ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का बन गया? इसका मतलब आप महीने भर से प्लान बना रहे थे, इसका मतलब आपकी तैयारी थी। याद रखिए, जेल का ताला टूटेगा और मनीष कश्यप बाहर आएगा, बेल भी होगी, बरी भी होगा, और उसके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, न्याय मिलेगा। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल की धारणा हमारे संविधान में है, उसके साथ भी होगा। सवाल ये है सर, मनीष कश्यप को मनीष कश्यप को जल्दी राहत मिलेगी, बिल्कुल बहुत जल्दी राहत मिलेगी। लोग लिख रहे हैं मेरे को, मैं ये नहीं कहता कोई समर्थन करो, मैं क्यों समर्थन मांगू? वो कोई राजनेता है क्या? वो चुनाव लड़ रहा है, वो कोई पत्रकार है, पत्रकार के लिए समर्थन जन भाव निकलता है, अंदर का भाव निकलता है। बिहार बंद रहा, किसी ने समर्थन मांगा, कोई मंच था, कोई माला थी, कोई माइक था, कोई पोर्टफोलियो था, कोई एजेंडा था, कोई एनजीओ था, कोई पार्टी थी, तब फिर राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक रंग थोड़ी व्यवहारिक रंग है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस देश में आंदोलन चला, अन्ना जी आए, केजरीवाल जी आए, मनीष सिसोदिया जी पत्रकारिता छोड़ के आए, राखी बिरलान जी पत्रकारिता छोड़ के आई, आशुतोष जी पत्रकारिता छोड़ के आए, आईपीएस के बाद किरण बेदी जी आई, रामदेव जी अपना थोड़ा व्यापार थोड़े समय के लिए छोड़ के आए, इस आंदोलन में सब इकट्ठे हुए। जनरल साहब बीके सिंह साहब आर्मी छोड़ के आए, सब इकट्ठे हुए। इंडिया करप्शन एक आंदोलन बना, आंदोलन ने रूप लिया, बाद में राजनीति होने लगी, अलग चीज है। राजनीति होने लगी तो फिर मनीष सिसोदिया को जेल भी जाना पड़ा। तो मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ था ना, यहाँ पर तो अलग आरोप लग रहा है ना कि 2 राज्यों में आप लड़वा रहे हैं, आपके ऊपर फेक वीडियो बनाने का आरोप है, फेक वीडियो बनाकर माहौल खराब करने का आरोप है। वो तो मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वो एकजुट थे लोग, लेकिन इसमें कहाँ से? उन्होंने क्या लड़ा दिया? आपने मनीष कश्यप का ट्वीट तो देखा है ना, अपने दर्शकों को दिखाया भी ना, फिर दिखाऊं मनीष कश्यप का ट्वीट। मनीष कश्यप ने ये कहा है ट्वीट में कि बिहार के लोगों के साथ तमिलनाडु में जो बर्बरता हो रही है उसकी आप जांच करिए। तेजस्वी जी अपना चश्मा उतार के देखिए, सच है तो एक्शन लीजिए, झूठ है तो कार्रवाई कीजिए। ये कहा, ये कहना गुनाह क्या? तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत हुआ तो उसको कहना गुनाह कहाँ हो गया? कहाँ गलत हो गया? क्या जो लोग कह रहे हैं मनीष कश्यप गलत है, जब उनके साथ गलत होगा तभी वो कहेंगे मनीष कश्यप सही है? हर एक के साथ तो नहीं होता है। मनीष कश्यप के मामले में सर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने अभी जो काम था, हमारा मेन काम क्या था? फाइलिंग करवा दी, फाइलिंग करा के मेंशनिंग करा दी। अब मेंशनिंग के बाद अब आगे का प्रोसेस होगा, नोटिस होता है, उसके बाद तमिलनाडु बिहार और यूनियन ऑफ इंडिया जवाब देंगे, अपना काउंटर एफिडेविट देंगे, काउंटर एफिडेविट के बाद उसका आगे प्रोसेस होगा। हमारी उसमें मांग ये है कि सारे केस क्लब किए जाएं, मनीष कश्यप को एंटरिम बेल दी जाए, मनीष कश्यप के साथ जस्टिस हो। और इस फाइलिंग के बाद एनएसए लगा है, इस फाइलिंग के बाद एनएसए लगा है, तो अब हमें उसमें और चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अब हमें लग रहा है कि इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब इस केस में केंद्र सरकार का दखल होना चाहिए, अब इस केस में राजनीति बहुत ऊपर तक पहुंच गई है, इसलिए अब इसमें केंद्र का हस्तक्षेप और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हस्तक्षेप, देश के माननीय गृह मंत्री जी का हस्तक्षेप आवश्यक बन जाता है, क्योंकि अब ये जनहित से मुद्दा जुड़ा हुआ है और लोकतांत्रिक अधिकारों का है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का है, जो हमें संविधान आर्टिकल 14, 19, 21 में दिए गए हैं। हमें बोलने के अधिकार, बातचीत का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो दिए गए हैं उन पर अमल होना चाहिए और उसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर कार्रवाई करके मनीष कश्यप को न्याय दिलाना चाहिए। पत्रकार है, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चुनाव एक लड़ना गलत नहीं है, बोलना गलत था, मैं शुरू से कह रहा हूँ। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री से बनने की रोकने की बात बनने नहीं दूंगा, ये भाव गलत है, लेकिन ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काट सकते आप, आपको ये परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं तो कल इंडो नेपाल समरसता मिशन का कार्यक्रम था जयपुर में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था, उसमें बहुत देश के लोग आए थे और उसमें मैंने बोला कि आज भी देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद
वहाँ हमने नेपाली राष्ट्रभाषा में जनगणना वो राष्ट्रगान किया और अपना जनगण मन अधिनायक किया, राष्ट्रीय गान किया। तो दोनों देशों की भाषाओं को मैंने इस बात को बोला। मैंने कहा आज भी हमारे देश में मोदी जी लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद हावी है। कोर्ट में सर कब सुनवाई होगी मनीष कश्यप के मामले में? अभी होगी, अभी तो आगे का प्रोसेस चलेगा, फाइल किया है, आगे प्रोसेस चलेगा, जैसा जैसा होगा उसमें होगा। लेकिन एनएसए भी हटाएंगे और मनीष को बाहर भी करेंगे। कुछ तो हमारे लिखते, हमें लोग फोन करते हैं और कहते हैं, कितनी बड़ी बात एक हमारे समर्थक व्यक्ति ने कही, हमारा पुराना क्लाइंट था, कही सिंह साहब याचना नहीं अब रण होगा। सोचिए आप, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। तो क्या उसका भाव था? वो कोई रिश्तेदार तो नहीं है मनीष कश्यप का, ना मेरा रिश्तेदार है, केवल समर्थन, केवल सहयोग, एक भाव, एक न्याय की लड़ाई, स्पिरिट ऑफ नेचुरल जस्टिस जो व्यक्ति को जीने के लिए जरूरी है। दूसरों के सहारे की जो आप बात कर रहे हैं, कोई सहयोग कर रहा नहीं, क्या सहयोग, क्या साथ दे ना दे? अरे साहब, लड़ना तो अकेले ही पड़ता है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे जाया करते हैं। जब जनाजा जाता है तो दूसरे को कंधे लेने पड़ते हैं। लड़ाई तो अपने सीने और अपने हाथों और खुद से लड़नी पड़ती है, तभी कामयाब होते हैं। लेकिन सर एनएसए लगाने के बाद ऑपोजिशन तो यही चाह रहा है ना कि इस मामला को जल्दी खत्म ना किया जाए, जल्दी रफा दफा ना किया जाए, लंबा प्रोसेस ले जाने के लिए तो एनएसए लगाया गया। देखिए राजनेता क्या करते हैं, राजनीति की परिभाषा, जिसकी कोई नीति नहीं वही राजनीति है, जिसकी कोई नीति नहीं वही राजनीति है। मैंने मास्टर की है पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति वो है। तो राजनेता क्या करते हैं, अभिनेता क्या करते हैं, इससे तो हमें नहीं लेना। ना मैं राजनेता हूँ, ना मैं अभिनेता हूँ। लेकिन मनीष कश्यप के केस में क्या है, होता है, सुशांत सिंह राजपूत केस में लड़ा, उसमें भी आपने देखा किस तरह से बिहार पुलिस को महाराष्ट्र में दमन का शिकार होना पड़ा। होता है, चलता रहता है, लेकिन न्याय होता है, न्याय मिलता है, न्याय मिलेगा। मनीष कश्यप की मां की बूढ़ी आंखें सर बिहार में बाट जो रही है, पिछले 20 दिन हो गए, 1 महीना होने को है सर, क्या कहेंगे? अब माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। माँ को इससे नहीं मतलब कि मनीष कश्यप कितना बड़ा पत्रकार हो गया है, लेकिन मनीष कश्यप की माँ और बेटे का तो प्यार ऐसे ही होता है, वो तो अचर अमर अविनाशी है। माँ तो 9 महीने जो पेट में रखती है अपने बच्चे को, वो जानती है, वो दर्द जानती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव को अपनी माँ से भी बात करनी चाहिए, राबड़ी देवी से भी बात करनी चाहिए, राबड़ी देवी से भी बात करनी चाहिए, पिता से भी बात करनी चाहिए। वो भी सीबीआई और ईडी को झेल रहे हैं। अगर आपने पूजा के 12 फूल में से कोई एक भी फूल प्रतिदिन चढ़ा दिया तो कोई दुनिया में भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड कोई नहीं है जो आपको बढ़ने से नहीं रोक सकता। आपको कभी पीछे मुड़ने की नौबत नहीं आएगी अगर आपने जीवन में अपने पूजा के इन 12 फूलों को चढ़ाना स्वीकार कर दिया। आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा चाहें ना चाहें, लेकिन अगर आपने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और माता पिता ने आशीर्वाद दिया तो आपको कभी दुनिया में पीछे मुड़ने देखने का अवसर नहीं आएगा। मनीष कश्यप के साथ उसकी माता का आशीर्वाद है, जीवंत है, ज्वलंत है और निश्चित तौर पर उनका साथ मिलेगा।